धीरे इंडक्टेंस की वैल्यू घटती है, करंट की वैल्यू बढ़ती है, और जब करंट मैक्सिमम होता है तो इंडक्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एट द इनिशियल स्टेट द इंडक्टर बिहेव्स लाइक द ओपन सर्किट, एंड इन द स्टेडी स्टेट जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो इन दैट टाइम इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन लाइक क्या बोलते हैं उसको, क्लोज सर्किट। हाँ क्लोज सर्किट तो है ही है, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट इट सर्किट। बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्वेश्चन क्वेश्चन करो। उससे फाइंड डेरिवेशन नहीं कर। फाइंड I1 एंड I2 initially when switch is closed and after steady state is achieved। ठीक है, So क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि मान लो एक 2 ओम का रजिस्टर है, इसके बाद फिर यहाँ एक रजिस्टर है, इसके बाद फिर यहाँ एक रजिस्टर है, और यहाँ एक इंडक्टर है। एलआर सर्किट है, एलआर मतलब इंडक्टर रजिस्टर, एंड एडजस्ट स्विच क्लोज किया, सेल लगाया। ठीक है, let us suppose the potential difference is 10 volt, हाँ switch is closed, and यहाँ पे मान लो इसका वैल्यू है 2 ओम और इसकी वैल्यू है मान लो 30 ओम, इसकी वैल्यू है मान लो 6 ओम, और ये इंडक्टर है, इसकी वैल्यू है 2 हेनरी। इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, हमने बताया इनिशियल स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। जल्दी कर इटजेस, फटाफट कॉन्सेप्ट लगाओ। इटजेस यू हैव 60 seconds of time, come on। steady state में induced inductor short circuit, ये parallel resistors 30 ohms सर, अच्छा 30 ohms। करंट निकालना है ना बेटा। हाँ ये तो स्विच क्लोज होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी।
हो गया बेटा? 60 सेकंड्स आपका हो गया। सर इनिशियली तो फ्लो ही नहीं करेगी सर। इनिशियली तो करंट इनिशियली करंट फ्लो नहीं करेगा क्या? पक्की बात है? ये सर आप ओपन सर्किट है ना सर। तुम पिटोगी? बोलो। व्हेन स्विच नहीं ना? इनिशियली व्हेन स्विच देख बेटा, ये सर करंट यहाँ से निकल के आया, ये आई मान लो गया 2 ओम में। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है नहीं है? हाँ यस सर। तो मान लो यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया, ठीक? सर तो इनिशियली पहला वाला सॉल्यूशन, इनिशियल स्टेट में इन t बराबर 0, ठीक है? तो जिस में इंडक्टर है वो ओपन सर्किट होगा ना, यहां से ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो ओपन, जाएगा। तो I2 करंट फ्लो नहीं करेगा, बट ये तो सर्किट कंप्लीट है ना। हाँ अच्छा ये तो सर्किट कंप्लीट है ना बेटा, सर। ये करंट इसमें फ्लो करेगा ना, ये तो अपना नेटवर्क कंप्लीट करेगा, I1 तो फ्लो करेगा, I2 नहीं फ्लो करेगा, I2 0 हो जाएगा। एट t बराबर 0 I2 इज इक्वल टू 0। तो सर्किट कैसा हो जाएगा? अच्छा बोलो, पिटोगी? ये 2 है, ये 30 है, और ये आपका 6 था, ये तो ओपन सर्किट हो गया। यहाँ से I2 करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ I यहीं पे करंट फ्लो करेगा, बस ओनली यही I घूम के इसी में चला जाएगा, खत्म। तो अब करंट की वैल्यू क्या होगी? ये I1 यही तो है, I1 है ना, यही I1 गया ना इधर, तो I और I1 एक ही है। तो अब बोलो ये 2 और 30 सीरीज या पैरेलल? 2 और 30 सीरीज या पैरेलल? सीरीज सर। सीरीज, एग्जैक्टली। R1 इनका R2 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मैंने 30 क्यों नहीं आया? 2 और 3 5 होगा ना यार, सॉरी। तो ये 3, ये 3, तो 2 तो RS इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। यस सर। अब निकालना I1 की वैल्यू, तो V अपॉन R 10 अपॉन 5। 10 upon 2 5 2 amperes। नहीं आया समझ में? बोलो। यस सर। आया ना? अब करो सेकंड वाला, सेकंड वाला कर लोगे ना आप तो? यस सर। हाँ जी, करो जल्दी करो सेकंड वाला, चलो फटाफट करो। आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो क्या होगा? इनिशियल स्टेट में इंडक्टर ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है, तो करंट 0 हो जाएगा उस नेटवर्क में, इंडक्टर वाले नेटवर्क में। और जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन शॉर्ट सर्किट। तो अब क्या होगा? जल्दी करो फटाफट। Okay. केमिस्ट्री क्लास है वापस से 8 बजे? सर एक वीक तो हुआ नहीं सर, अब शायद से नहीं होगा अभी, पता नहीं सर। सर के फादर की डेथ हो गई कहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। 12 4 5 6 6 6 2
अरे नहीं हुआ जेज, तुम दूसरी बार पिटोगी क्या? देख बेटा, देख यहाँ देखो, तुम आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रही हो ना? सच बोलना। सर कर रही हूँ सर, ये पैरेलल में आएगा ना सर, वो निकाल रही थी अभी, पैरेलल में आके इसका 2 इतना आया। टाइम लगाओगी? ये तो इतना देर में 10 ही बच्चे कर लेते हैं। ये सर कर रही हूँ। तो देख बेटा, ये 2 था, ये 3 है, और इसके बाद फिर ये है 6 ओम। यहाँ पे इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, तो सिर्फ एक 6 ओम का रजिस्टर रहेगा। ये करंट I2 और ये करंट I1। सर 2.5 एम्पियर्स। कौन सा, I1 या I2? दूसरा वाला सर, जब स्टेडी स्टेट में होगा। ए, तुम तीसरी बार पिटोगी फिर। देखो यहाँ देख बेटा, यस ये 3 और 6 पैरेलल में है नहीं, ये बोलो। हाँ यस सर। तो आरपी इक्वल टू क्या होगा, 3 into 6 R1 R2 plus R2, 3 plus 6 यस सर 2 आया, 18/9, 9 2 आया। फिर है ना? सर ये 2 उसके साथ सीरीज में ना सर, तो 5 हाँ, आया। तो R is equal to 2 plus 2 is equal to 4 ओम, यानी कि अब ये और नेटवर्क का ये ऐसा हो जाएगा, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, यहाँ पे जो I निकलेगा वो I। तो यहाँ से तुम I निकाल सकती हो, वो I कितना होगा, V/R, यस सर 10/4 10 2.5। अपान 4, ये होगा 2.5। लेकिन ये 2.5 एम्पियर बेटा I है, I1 I2 नहीं है। आपको तो I1 I2 निकालना है। हाँ, यानी कि आपको पहले निकालना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल कितना लेगा, पहले ये निकालो। कैसे निकालोगे इसका पोटेंशियल? इसमें करंट आपको पता है कि 2.5 एम्पियर है, जो टोटल करंट ऑफ द सर्किट है वही फ्लो करेगा इसके अंदर, है ना? तो अब लिखेंगे हम लोग V अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू होगा I इंटू R, यानी कि 2.5 इंटू 2, 5 वोल्ट। तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट अकेला ये खा जाएगा, बाकी के जो 5 वोल्ट होंगे वो इन दोनों को मिलेंगे। 10 इन आई बात समझ? अब निकालोगे तुम I1, तो I1 इक्वल टू होगा V/R। वोल्टेज 5 है इसमें 3 ओम के क्रॉस, I1 3 ओम में जा रहा है ना? हाँ, ये तो R कितना है, 3, 5/3 यानी कि 1.67। I2 निकालोगी तो ये होगा 6/5, सॉरी 5/6 ना, 5/6, तो ये होगा 0.86 एम्पियर। आई बात समझ? अच्छा हाँ सर, टोटल करंट निकालने के बाद हाँ, थोड़े से महंग कर I1 गई। और I2 को अच्छा मैंने I निकाल के रख दिया सर। ओके, सिंपल क्वेश्चन महंग कर गई बेटा। तो हैंग नहीं करना है ना। चलो अब आते हैं डिके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बेटा, एक बात समझ लो, एक टारगेट सेट करो। आपका 4th में से पेपर स्टार्ट है ना? यस सर। एक टारगेट सेट करो, स्टार्ट फेब स्टार्ट हो गया, फेब मार्च अप्रैल 3 महीने हैं बस, ठीक है? हम सिलेबस तो आपका जल्दी खत्म कर देंगे, बहुत पहले। टारगेट सेट करो कि SL अरोरा अगर बोर्ड में स्कोर करना है बेटा, यस सर। और यकीन जानो इस बार का बोर्ड बहुत इजियर होने वाला है। एक तो सिलेबस भी डिलीट हुआ है, पहली बात। सर इस दूसरी बार बात, टीचर्स कह रहे थे सर ज्यादातर MCQ होगा तो और भी मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि MCQ आएगा तो ऐसे कह रहे थे सर, पता नहीं। अरे नहीं, डिफिकल्ट क्या होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। सुनो, और SL बोर्ड के एग्जाम भी उतने मुश्किल नहीं होंगे। पहली बात, सिलेबस डिलीट हुआ है। यस सर। दूसरी बात ये है कि पेपर चेक भी लीनियंट होगा। ओके सर। ठीक है? तो इस बार स्कोर करना कॉम्पिटिटिवली आसान है एज कंपेयर टू अगली बार या पिछली बार जो मुश्किल था। समझ गए बात को? तो उसके लिए करना क्या, आप SL अरोरा की बुक निकालो, उससे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं, जो लास्ट में कंपटीशन सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उसको नहीं करना,
उसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, और नीट के लिए ख्वाब बाद में देखना, अच्छा। फिलहाल बोर्ड का देखो, ठीक। तो एसएल अरोरा के कम से कम 30 क्वेश्चंस रोज करो, करना पड़ेगा 30 सर। क्वेश्चंस रोज। अब ये 30 क्वेश्चंस कौन से करने हैं सर? 30 क्वेश्चंस जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, या तो आप उसके से शुरू करो या फिर चैप्टर 1 से शुरू करो। ओके 30 एग्जाम्पल, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, सब मिला के 30 रोज 30 करने। यस सर। ठीक है, अगर रोज सर 30 करोगे तो ये होता है आने सर, वाले 60 डेज में हम्म, 31 यानी कि फेब और मार्च मिला के आप 1800 क्वेश्चंस कर चुके होंगे, यस सर। एंड दैट इज मोर देन एनफ। यस सर। 1800 क्वेश्चंस इज वेरी बिग नंबर है। सर वही नहीं होता सर, टाइम मैनेज नहीं होता सर। सर ये केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना सर यूट्यूब पे वीडियोस देखते रह जाती हूँ सर, और वो बहुत लंबे होते हैं सर, पूरा आधा दिन उसमें चला जाता है सर। आधा दिन यानी कि 12 घंटे? सर बहुत वो लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं ना सर, खत्म ही नहीं होता सर वो अरे केमिस्ट्री का मेरा। बेवकूफ, अरे तुम्हें पता सर बुक है से पढ़ के एक समझ आता नहीं, पता नहीं। यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा सकते हैं, पता है आपको? हाँ हाँ यस सर। तो उस पर बढ़ा क्यों नहीं पड़ती? सर एक तो वो एनसीईआरटी का मैम सर मुझे कहीं ढंग का मिलता नहीं सर, जो भी पढ़ाते हैं साथ में नीट और जे का भी मिक्स करके पढ़ाते हैं सर, तो काफी अरे वो अरे होता है। क्या करूं सर? क्या करूं? तो तुमने केमिस्ट्री की कोचिंग क्यों नहीं करी? सर करे तो है सर अभी। कहाँ करी? अभी मतलब सर यहीं से ना। हाँ यहीं से, तो इतना लेट क्यों? अभी तुम्हारा फेब आ गया। फिजिक्स तो फिर भी तुमने 3 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट कर लिया ना। मैंने कब स्टार्ट किया तुम्हारा? सर नवंबर में स्टार्ट किया, दिसंबर में? नवंबर में स्टार्ट किया था आई गेस। नवंबर से, नवंबर। हाँ नवंबर में। तो नवंबर, दिसंबर और जैन, 3 महीने में मैंने आपका मैक्सिमम जो बड़े चैप्टर्स थे वो खत्म कर दिए। खत्म हो गए। आगे जो चैप्टर्स है उनमें से खाली एक चैप्टर बड़ा है, वो ऑप्टिक्स, बाकी सब छोटे चैप्टर्स हैं। समझ रहे हो? यस सर। तो आने वाले कुछ दिनों में खत्म कर देंगे आपका सिलेबस हम। तो केमिस्ट्री आप इतना लेट क्यों कर रहे हो बेटा? सर केमिस्ट्री में जब पहले एक डेमो लिया था सर, वहां से ढंग से समझ में नहीं आया, तो अरे तो फिर फिर तब ये काम, फिर यूट्यूब से पढ़ूंगी करके सोच के रख दिया यूट्यूब था से सर अगर मैंने। सारी सारी पढ़ाई हो जाती बेटा, तो फिर सब लोग यूट्यूब पे नहीं पढ़ते, सारी कोचिंग बंद हो जाती फिर तो, है। यूट्यूब पे ये फिजिक्स सर अब अवेलेबल तो नहीं है? हॉस्टल भी खुल गया सर। यूट्यूब पे फिजिक्स अवेलेबल नहीं है? फिजिक्स है सर, फिजिक्स वाला। हाँ जो भी फिजिक्स वाला वाला है। है सर। हाँ अलग पंडित। हाँ जो भी है, तो यूट्यूब पे तो फिजिक्स भी होगा यस ना। सर। हाँ यस सर। तो फिर होती है प्रॉब्लम समझने में ना। होती है सर। फिर तो बेटर है। अब हॉस्टल भी खुल गया सर। हैं, हॉस्टल भी खुल गया? खुल खुल गया सर। अच्छा, तो जाना पड़ेगा दिल्ली है? यस सर, टिकट काटते सर आज। कब को जाना है? सर 7th को। 7 फेब को। यस। स्कूल की क्लासेस अभी भी चल रही हैं, खत्म हो गई? ऑनलाइन तो नहीं चल रही सर अब, क्योंकि वहीं वहीं पे अब ऑफलाइन ही होगी सर। अब क्या क्लास होगी, सब तो कुछ हो ही चुका होगा, अब तो हाँ प्रैक्टिकल्स सर, शुरू होगा तुम्हारे। डे स्कॉलर्स तो आते नहीं अब, जो हॉस्टलर्स को प्रैक्टिकल मिस हुआ वो सब कराएंगे कहाँ से? और फाइल वाइल वो सब, और साइकोलॉजी का वो कुछ करा रहे हैं सर, पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो पता नहीं क्या करवा रहे। कुछ सर सर्वे सा करा रहे हैं साइकोलॉजी अच्छा में। सर्वे करवा रहे, ठीक यस ठीक। सर। ठीक है ठीक है। तो केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री के लिए तुमको हम क्या बताएं? जो आपने बुक खरीदी है ना, एमटीजी वाली, सीबीएसई चैंपियन, यस सर। केमिस्ट्री की भी खरीद लो, केमिस्ट्री की भी आती है। केमिस्ट्री की भी सर। केमिस्ट्री की भी खरीद लो, मैं तो कहूँगा बायो की भी खरीद लो, ठीक। और उसमें एटलीस्ट ये होगा कि एक इकट्ठे 10 years के कॉन्सोलिडेटेड पेपर्स है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आपने कोई सा भी चैप्टर निकाला मान लो, ठीक है, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10 साल में, वो सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, वो निकालो, पढ़ो, दैट्स इट। यस सर। है ना? यस सर। तुमको फिजिक्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, तुम उसको छोड़ दो। फिजिक्स में यूट्यूब पे, किसी भी ट्यूब पे, कहीं भी कोई टाइम मत दो, ठीक हाँ है। हाँ यस सर।
इस टाइम को बचाओ, ये मेरे साथ छोड़ दो, ठीक है, ये मैं करा दूंगा, ठीक। ओके सर। फिजिक्स का एकदम तुम यूट्यूब पे कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यस बचा सर। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तुम टाइम थोड़ा सा लगाओ, ठीक है। यस सर। अब वो बुक मंगा लो तुम सीबीएसई चैंपियन वाली, उसको पढ़ाई करो, उससे करो, 10 इयर्स के पेपर हैं उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हें बताता हूँ केमिस्ट्री के लिए, रुक जाओ। यस सर। हालांकि जो सर से पढ़ रहे थे वो सर तो ठीक है, सही था ना, सब कुछ सही चल रहा था ना। हाँ यस सर। हाँ तो ठीक है, उनसे पढ़ो, वो सिलेबस करा देंगे पूरा। और इसके बाद फिर तुम, मैंने जो कहा आपको, बोर्ड में अगर फिजिक्स में आपको एक स्कोर करना है, 80 नंबर लाने हैं, तो आप एस एल अरोरा के हर दिन 30 क्वेश्चंस आप करो, 30 कल क्वेश्चंस से कम से कम। करूंगी सर, रोज करूंगी। हाँ यस कल सर। से करो, या तो आप इसी चैप्टर से शुरू कर दो, यस सर। या तो आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो। मैं बेटर ये कहूंगा किसी चैप्टर से शुरू कर दो। अभी किसी रिसेंट मैंने चैप्टर से, पढ़ाया है, हाँ। यस सर। 30 क्वेश्चंस अगर तुम डेली करोगी तो तुम्हारे 5 दिन में एक चैप्टर खत्म, ओके सर। ठीक है। यस सर। ऐसे करो, ठीक। करेंगे। ओके और मैं सर। पूछूंगा फिर कल तुमसे तुमने कितने क्वेश्चंस किए। 30 ओके क्वेश्चंस सर। डेली फिजिक्स में, डेली, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है। और सीबीएसई चैंपियन वाली जो बुक है, उस बुक से भी क्वेश्चंस करने हैं। उस बुक से क्वेश्चन कब करने हैं, जब हम ये चैप्टर एस एल अरोरा सिलेबस के खत्म हो क्वेश्चंस, हाँ गया। नहीं सिलेबस खत्म, हाँ अरे एस एल आर। एस एल अरोरा से मान लो आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया, ठीक है। ओके सर। एस एल अरोरा के मान लो तुमने ईएमआई खत्म कर लिया, अभी ईएमआई चल रहा है ना हमारा, यस सर। ईएमआई खत्म हो गया, ठीक है। जैसे तुमने ईएमआई एस एल अरोरा से डन कर लिया, अब तुम सीबीएसई चैंपियन निकालो चैप्टर वाइज, है ना। सीबीएसई चैंप, क्या है स्पेलिंग, सीबीएसई, ठीक है। सीबीएसई चैंपियन निकालो एमटीजी वाली, और अब ईएमआई के क्वेश्चंस करो, 20 30 40 क्वेश्चन होंगे, अब इससे करो, ठीक है। ओके सर। तो ओके पैटर्न क्या, सर। पहले एस एल अरोरा के 30 30 30 30 करके चैप्टर खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर सीबीएसई वाली बुक निकालेंगे, और सारे क्वेश्चन करके वो चैप्टर एकदम फाइनली फिनिश। और तुम्हें नोट्स के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी चैप्टर, कोई भी यूट्यूब, कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। तुमको नहीं समझ आता, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम अभी कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ रही हो, और एक टॉपिक में डाउट आ गया, मान लो तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, तुमको समझ नहीं है, तुम्हें डाउट आ गया, तो मेरे से बोलो, है ना। यस सर। मुझे लिख दो सर ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही, कल पढ़ा दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ। तो यस सर। तुम केमिस्ट्री में टाइम लगाओ, बायो में टाइम लगाओ, फिजिक्स की एकदम चिंता मत करो, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते चलो, 80 नंबर स्कोर करोगे इंशाल्लाह फॉर श्योर। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है चलो। यस। तो हम लोग डीके। डीके, यस। एलआर सर्किट पढ़ रहे थे, जिसमें हमें ग्रोथ पढ़ लिया था, डीके पढ़ना है। अब करंट किस तरीके से डीके होगा, डीके देख बेटा, आपका सर्किट ये था ना, याद करो। ये रजिस्टर था, ये इंडक्टर था, है ना। हाँ यस सर। इसमें एक और काम क्या करते हैं कि इसमें एक और स्विच जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ते हैं बताएंगे अभी, ठीक। यस ये सर। आपका ईएमएफ ई है, ये S1 है, ये S2 है। तो करंट किस तरीके से डीके होगा वो समझना है। तो करंट पहले क्या होगा, करंट एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल स्टेट में I 0 था, 0, ठीक है। और फाइनली फिर ये हुआ कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में I जो है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच, I नॉट हो गया, यानी कि मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। और इन बिटवीन मैंने बताया था एट t इज इक्वल टू टाउ, एट t इज इक्वल टू टाउ करंट I इज इक्वल टू 0.63 टाइम्स ऑफ I नॉट, ये तो था 0.63। यस सर। हाँ? यस सर। हाँ, तो यहां तक ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके। अब करंट मैक्सिमम पहुंच चुका है, अब करंट मैक्सिमम पहुंच चुका है। करंट अब डिके कैसे होगा, यानी कि जब सर्किट को ऑफ करेंगे तो किस तरीके से करंट डिक्रीज होना शुरू होगा, वो हमको समझना है, ठीक। यस सर। एज करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, तो I नॉट
इज इक्वल टू क्या था, ई अपॉन आर, है ना? ये बना, यस सर। अच्छा बेटा एक बार बताओ कि डीके के लिए क्या ये इनिशियल स्टेट हो गया? हाँ, यहाँ से यस सर, मैक्सिमम से कम होते जाएगा। हाँ, यस सर, डीके के लिए तो इनिशियल स्टेट हो गया ना? हो गया सर। ठीक है, यानी कि एट टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आई इज इक्वल टू होगा आई नॉट। डीके में टी इक्वल टू 0 में आई इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट, है ना? यस सर। ओके, सो हम क्या करेंगे, S1 को ओपन छोड़ देंगे, S1 को ओपन छोड़ देंगे, यस सर। S2 को क्लोज कर देंगे, S1 को ओपन छोड़ देंगे। S2 को क्लोज कर, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि करंट अब S2 को होके करंट इसमें पहुंचेगा। ठीक है, S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज छोड़ दिया, ठीक है, S1 को खुला छोड़ दिया, S1 को खुला छोड़ दिया, S2 को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि अब जैसे ही S1 को खुला छोड़ेंगे तो बैटरी से जो करंट निकला वो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा इस नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि स्विच सर्किट क्लोज का है, ओपन है, यस। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि बैटरी रिमूव। करंट में हमें करंट के डीके को देखना है तो पहले क्या करेंगे, हम करंट की कनेक्टिविटी पहले खत्म करेंगे, यस सर, कि करंट फर्दर फ्लो ना होता रहे। करंट मैक्सिमम पहुंच चुका है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें करंट किस तरीके से डिक्रीज होगा वो देखना है। तो बैटरी हटा के देखते हैं कि करंट धीरे धीरे कैसे एक बैक से 0 आ जाएगा, आई नोट से 0 हो जाएगा, या फिर कुछ और तरीके से रिड्यूस होगा, वो देखते हैं। तो जैसे ही आप S1 को ओपन करोगे यानी कि बैटरी को रिमूव करोगे तो करंट डू नॉट डाई, बैटरी रिमूव करेंगे तो करंट डज नॉट डाई होगा ना, या डू नॉट ही रहेगा? बोलिए, अच्छी है ना तुम्हारी इंग्लिश? में करंट, यस। डज नॉट या डू नॉट? डू नॉट से सर, करंट। हाँ, तो शायद क्या होता, तुम बोलो डू नॉट, तो डू नॉट लिख देता हूँ मैं। करंट डू नॉट डाई इंस्टेंटली। हमें फिजिक्स सीखना है, इंग्लिश नहीं ना। यस। हाँ, एज इंडक्टर अपोजेस द चेंज। इंडक्टर का काम क्या है, अपोजेस द चेंज। जब करंट डिक्रीज होने लगेगा तो इंडक्टर उसको सपोर्ट करने लगेगा। और जब करंट जब बढ़ रहा था तो इंडक्टर उसको अपोज कर रहा था, यस सर, ग्रोथ में। और डीके में जब करंट घटने लगेगा तो इंडक्टर उसको सपोर्ट करके उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, उसको हेल्प करेगा, उसको हेल्प करेगा। इंडक्टर अपोजेस द चेंज, यानी कि जब जब हमने देखा कि करंट जो है वो तुम्हारा इंक्रीज हुआ था, तब तब इंडक्टर जो था वो अपोज कर रहा था, इंडक्टर अपोज कर रहा था। ठीक, और जब जब तुम्हारा करंट डिक्रीज हुआ, इंडक्टर तुम्हें सपोर्ट करने लगा। यस सर, ठीक है, यस सर। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, करंट डिक्रीज होगा तो इंडक्टर सपोर्ट करेगा, तो करंट एकदम से जीरो तो नहीं होगा फिर। हाँ, एक सपोर्टिंग हैंड मिल गया ना उसको, एक हेल्पिंग हैंड मिल गया ना, इंडक्टर एकदम से जीरो नहीं होगा। हाँ, तो हमें पता करना है कि एट एनी टाइम टी, देखो हमें ये भी पता है कि एट टी बराबर 0, डीके के टाइम में टी बराबर 0, आई बराबर आई नोट। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटली, फाइनली जैसे बैटरी को हटा दोगे तो धीरे 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 बट फाइनली करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। लेकिन हमें मेन क्या फाइंड करना है, एट एनी टाइम टी, यस, हाँ, करंट की वैल्यू क्या होगी, ये तुम्हें बताना है। देखो S2 यहाँ पे था, क्लोज कर दिया मैंने S2 को, यहाँ पे S2 था तुम्हारा,
क्लोज कर दिया मैंने स्टोव को, यस आर सर। और ये रजिस्टर इंडक्टर एल। ठीक, इंडक्टर। अब करंट फ्लो होगा कुछ यूं, यस क्योंकि सर। करंट डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो यस इंडक्टर सर। इसको क्या करेगा, इंक्रीज करने सपोर्ट उसी के करेगा। डायरेक्शन में। यस सर। हाँ, तो उसी डायरेक्शन में इंडक्टर अपने इंड्यूस करंट को क्रिएट करना शुरू कर देगा, ओके सर। है ना। यस सर। अब इस सर्किट में मेरे बच्चे आप लगाओ केवीएल। यस सर। ठीक, हाँ। आप इस सर्किट में यूज करिए अप्लाई केवीएल। केवीएल। बोलो ना। यस सर। अच्छा, एक बात तो पता है ना जस्ट तुमको कि जब करंट आई आई जो है वो राइट हैंड साइड में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेल बनेगी, बैटरी जो हाँ, बनती है इंडक्टर की वजह से, उसके डायरेक्शन पॉजिटिव इस तरफ है। यस। राइट, हाँ पॉजिटिव हो जाए राइट हैंड आई साइड के में, डायरेक्शन में। हाँ सर। माइनस ये प्लस, इसके इसके ईएमएफ को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ। जब इस देखो करंट यस। फ्लो करेगा किसमें, रजिस्टर में, करंट की डायरेक्शन में ही हमारा लूप है, यस ईएमएफ सर। का लूप है ना। तो ये होगा माइनस आई माइनस इंटू आई आर, आर। यस सर, और ये माइनस आई नेगेटिव से आर। पॉजिटिव जा रहे हैं, यस सर। है ना। यस सर। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो तो प्लस लिखेंगे, प्लस ई। इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। प्लस ई इक्वल टू जीरो। इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जस्ट। यस सर। प्रॉब्लम ये है कि करंट डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। जब कभी भी हम सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, ये हमारा अगर केवीएल का डायरेक्शन है, यस सर। ये हमारा मान लो लूप का डायरेक्शन है, केवीएल का डायरेक्शन है, इस केस में हम ई को लेते हैं क्या, पॉजिटिव। लेकिन करंट। जब कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यस सर। अगर नेगेटिव हो, डिक्रीजिंग करंट की वजह से, करंट डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज करंट तो नेगेटिव ही होगा ना, है ना। यस सर। बोलना बेटा, होगा नहीं होगा। हाँ, नेगेटिव डिक्रीजिंग होगा। अरे ठीक मान है लो सर। करंट हाँ, हर सेकंड में 1 एम्पियर कम हो रहा है, मान लो कम हर हो रहा सेकंड में है। 0.5 एम्पियर कम हो रहा है, तो यस करंट सर। कम हो रहा है तो मतलब नेगेटिव हो रहा है ना। हो रहा है सर, हो रहा है नेगेटिव। हाँ, यस सर। इसलिए हम यहाँ पे ई ई को को हम लिख देंगे माइनस ई। माइनस ई। ठीक है, ओके सर। इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन को अब लिख देंगे माइनस आई इंटू आर माइनस ई इक्वल माइनस टू ई 0। इक्वल्स टू आई बात 0। समझ। ओके सर। हाँ ठीक है। ठीक है सर। तो अब किताबों में बच्चों को समझ नहीं आता, सर ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये कैसे माइनस हो गया, एस करंट। पर केवीएल तो प्लस होता हाँ, है यस ना। सर। हाँ, तो सारी बातें किताब में एक्सप्लेन नहीं किया रहता है। यस सर। तो ये अब हो जाएगा बेटा माइनस माइनस आई इंटू आई आर आर और माइनस माइनस एल एल डी आई डी अपॉन डी आई टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, टू 0। यानी कि माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन मत करो अभी, देखो एल डी आई अपॉन डी डी टी। टी। बहुत बढ़िया, इसको इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक। एक काम करो, पहले एल को शिफ्ट करो फिर इंटीग्रेट करना। इसको क्या करो, माइनस आई आर अपॉन, एल को इधर शिफ्ट कर लो और डी टी को इधर शिफ्ट कर लो। आई आर इंटू डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी आई अपॉन आई को इधर शिफ्ट कर लो, को दोनों नीचे। काम तो, हाँ आई को नीचे शिफ्ट कर लो। नीचे। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, माइनस आर अपॉन एल डी टी। तो आर अपॉन एल का मतलब नहीं है यार, आर अपॉन एल तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा और इंडक्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो हम टी को करेंगे तो टी बचा। यस सर। जो से लेके आई। ठीक, तो ये माइनस आर अपॉन एल बाहर आ जाएगा और यहाँ पे टी रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा 0 से लेकर टी, एंड दिस इज डी आई अपॉन आई है ना, तो लॉग आई। ठीक,
0 to I, तो I तो माइनस R अपॉन L इंटू T, ठीक, इक्वल टू कितना होगा बेटा, लॉग I माइनस लॉग 0, log 0. ये तो होगा। Yes sir. अच्छा, इंटीग्रेशन में 0 से I क्यों कर रहा हूँ? करंट रिड्यूस होना I नॉट से शुरू होगा ना। I नॉट, हाँ I यस नॉट था सर, ना यहाँ पे इनिशियल मैक्सिमम, करंट। हाँ यस सर, हाँ, तो I I नॉट नॉट से 0 तक। टू I, I नॉट टू I, तो I माइनस ये I नॉट, तो log I अपॉन I नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है log m माइनस M log upon n N, इज yes log sir, m M अपॉन n upon N. माइनस R T अपॉन L, ठीक। अब लगाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका सब पहले लिखो log I अपॉन I नॉट, हाँ माइनस RT अपॉन L, ठीक है। यस सर। तो क्या होगा, I अपॉन I नॉट I नॉट इज इक्वल इक्वल्स टू, टू ये E, जाएगा ऊपर, हाँ यस सर, भी जाएगा रेज टू द ऊपर, तो पावर e टू द पावर माइनस RT RT अपॉन, अपॉन में L, यानी कि I इज इक्वल टू I नॉट नॉट इंटू e टू द पावर माइनस RT अपॉन, T अपॉन L। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि R अपॉन दैट टाउ इज L, इक्वल टू होता है, टाउ R इज इक्वल अपॉन टू होता है L अपॉन R, L अपॉन R, है ना। यस सर। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, T माइनस T अपॉन टाउ, I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू I नॉट E e टू द पावर माइनस माइनस T अपॉन टाउ, T अपॉन टाउ। ये तुम्हारा हो गया I का एक्सप्रेशन, डिकेइंग करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। यस सर। हाँ, एंड एट इफ T इज इक्वल टू टाउ, ठीक, in that case I is equal to I naught into e to the power minus tau upon tau, tau से tau cancel, so I is equal to I naught into e to the power minus 1, means I is equal to I naught into 0.37, मैंने पहले भी बताया था, यस सर, R1 अपॉन E सॉरी की 1 वैल्यू, upon equal to 0.37 होता है ना। यस सर। तो I is equal to 0.37 of I naught, ठीक, वहां पे 0.63 था, यहाँ पे 0.37, तो एट एनी टाइम टाउ करंट विल बी 0.37 ऑफ I नॉट, ठीक है। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, this is I, this is T, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू जी मान लो I नॉट है, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होगा, ठीक, एट एनी टाइम टाउ द करंट विल बी 0.37 ऑफ I नॉट, ठीक, डन, डन सर। वेरी गुड। नाउ सी, म्यूचुअल, topic is mutual inductance, mutual inductance, ठीक। अभी तक एक इंडक्टर था, एक कॉइल था, उससे हम लोगों ने करंट इंड्यूस करके देखा। अभी पढ़ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। यस सर। यानी कि अगर हमारे पास मोर देन वन कॉइल होगा तो हाउ कैन द करंट विल इंड्यूस इनटू द सेकंड कॉइल, ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस मैंने आपको पढ़ाया कि मान लो ये इंडक्टर है आपका, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, अगर ये करंट इंक्रीजिंग है तो ठीक इंड्यूस है, करंट तो इसके अपोजिट में इंड्यूस करंट क्रिएट हो जाएगा। अगर मेरे पास इंडक्टर है, अगर इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है तो I करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द
प्राइमरी करंट, इसको हमने कहा था सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, ओके हमें सर। सीखना म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम लोग करते क्या है कि लेट अस सपोज वी हैव अ कॉइल carrying a current I, ठीक, यस सर। okay, and if I say that this I is changing a variable, in that case if we place a second coil near to the first coil, ठीक है, which has no source of current, we will see that a current will be induced in the second coil. इस coil को हम लोग कहते हैं प्राइमरी coil और इसके करंट को कहते हैं प्राइमरी करंट। ठीक, यस इसको हम लोग सर। कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यस सर। तो जब ये फर्स्ट कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है और करंट चेंजिंग है, करंट चेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो यहाँ पे हम टैप स्विच लगा के करंट को चेंज कर सकते हैं, या तो हम करंट को चेंज ना करके हम इस कॉइल को अगर मैं डिस्प्लेस करूं तब भी सेकेंडरी कॉइल में करंट आ जाएगा। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। अगर करंट वेरी नहीं करना चाहो तो आप क्या करो कि कॉइल को मूव कराओ, कॉइल को मूव नहीं करना चाहते तो करंट को वेरी कराओ। करंट को वेरी करने कई तरीके हैं कि आप टैप स्विच लगा दो, टैप स्विच ऑन ऑफ होगा, करंट वेरी होगी, सिंपल। कई सारे मेथड है करंट वेरी होने। तो अगर करंट वेरी हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। सर सेकेंडरी का सर मतलब सोर्स ही ये प्राइमरी वाला है सर। हाँ, करंट इज इंड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो इंडक्शन ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर करंट सेम है प्राइमरी कॉइल में, कांस्टेंट करंट है, नो चेंज ऑफ करंट इन द सेकंड प्राइमरी कॉइल, देन देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, इजंट इट? यस सर। ठीक, so if you increase the current, definitely we know that magnetic field will increase, and if magnetic field will increase then definitely we know that flux will increase. And if flux increases, then there must be an induced EMF and induced current. और induced EMF से induced current. Yes sir. और ये भी पता हमको साथ साथ में करंट अगर डिक्रीज होता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होता होगा, इसके डिक्रीज होने से फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, एंड इस सूरत में भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो हमें उससे लेना देना नहीं है कि करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमें इससे लेना देना कि करंट चेंज हो बस। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, सो हमने क्या देखा कि दैट करंट इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना है उस बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है, या करंट कितना चेंज हो रहा है, या यूं कहो कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, एक टर्न को ले रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, ये फील्ड लाइंस इसकी इस तरीके से पास हो रही हैं, ठीक है। देखो फील्ड लाइन बहुत सारी तो नहीं, बट कुछ फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो रही हैं, है ना? यस सर। अब इस करंट को वेरी करोगे, तो क्या होगा कि फ्लक्स की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल में वेरी करेगी। अब मान लो तुम करंट डिक्रीज करोगे, मान लो करंट को तुमने इंक्रीज किया,
जब तो करंट तुम ज्यादा इंक्रीज किए होगे तो इसकी लाइंस मैग्नेटिक पास फील्ड, होगा। हाँ Yes, sir. इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो फ्लक्स जो होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। Okay, sir. किसकी फ्लक्स? In सेकेंडरी कॉइल की। sec- फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल second drift coil. इंक्रीजेस, Hmm. यानी कि चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल मेकिंग चेंज इन द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। डज इट मेक सेंस? No. नो, No. इट मेक्स ना। प्राइमरी कॉइल के में जो करंट है, इस करंट को मैंने चेंज किया, इसके चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंजेस आए। प्राइमरी में क्या करंट चेंजेस आएगा? अरे प्राइमरी में तो फील्ड लाइंस उतनी ही रहेगी ना। हाँ उसमें जितना पास वो। हाँ, तो सेकंड जैसे मान लो जब मैंने करंट को कम रखा, तो कुछ कम फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगी। जैसे मैंने करंट को इंक्रीज किया तो मोर फील्ड लाइंस विल स्टार्ट पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल में फील्ड लाइंस की वैल्यू कितनी है? देखो, मोर फील्ड लाइंस will pass through this implies that more field lines will pass through secondary coil। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज किया ना, प्राइमरी कॉइल की करंट को बढ़ाने पे सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज किया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? है? इट इज मेकिंग अ सेंस ना। हाँ, तुम्हें क्यों लगता है कि कोई सेंस वाली बात नहीं करूंगा मैं? मतलब मैं कोई बोलूंगा वो सेंस नहीं होगा उसके अंदर, है। Okay, so we can say that कि flux in the secondary coil is proportional to the current in the primary coil। I1 यानी current in the primary coil, this is flux in the secondary coil, current in the primary coil, flux in the secondary coil, current in the primary coil। Okay, so phi2 total लिखो, phi2 total of flux in the secondary coil। ठीक, so phi2 t is equal to m into I। अब बोलोगे सर ये m क्या है? m ही को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है ये, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि हियर वी कैन से दैट कि m इज इक्वल टू phi2 t अपॉन I1, phi2 t अपॉन I1 या सिंपली phi अपॉन I। ठीक है, phi की यूनिट क्या होती है? वेबर। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। दिस विल बी वेबर पर एम्पियर। ठीक है, एंड 1 वेबर पर एम्पियर इज 1 हेनरी। वन वेबर पर एम्पियर इज 1 हेनरी। ठीक, क्लियर है नहीं है? ओके।
तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू phi 2 t अपॉन I। ठीक, तो इस फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन phi 2 एंड I1, बट एक्चुअली नहीं है, ऐसा नहीं है। m इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फिर मैंने जैसे बताया था ना आपको पहले कि जिस तरीके से v इक्वल टू IR होता है, R इक्वल टू V अपॉन I, it does not mean that की resistance of a wire depends upon the voltage and current, नहीं है ना। m is independent of phi 2 and I1, ठीक, but m depends upon dimension of coil, या geometry of coil, ठीक है, their separation and orientation, ठीक है, ठीक, आया समझ में कि नहीं आया बोलो। समझ में आया एडजस्ट? Now induced EMF in the secondary coil, E2 is equal to minus of d phi 2 t upon dt। तो E2 is equal to क्या होगा, माइनस d phi 2 t कितना था, mi I1 अपॉन dt, है ना। तो E2 इक्वल टू माइनस ऑफ m d I1 अपॉन dt, वहां पे था E इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt ना, यहाँ पे माइनस m di अपॉन dt, di1 अपॉन dt। So m here is equal to E2 upon d upon dt का bar। This is how we can find the coefficient of mutual inductance, ठीक। If I say that di upon dt is 1 ampere per second, then mutual inductance equal to E2। तो अगर किसी दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो निकालना है, और इफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम इज 1 एम्पियर पर सेकंड, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू E, ठीक है। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब